सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग जी, सिक्किम पुलिस के सभी अधिकारी और जवान, देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार। आज मुझे सिक्किम पुलिस को असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति का निशान प्रदान करके अत्यंत प्रसन्नता हुई है। ये सम्मान सिक्किम पुलिस के सभी सदस्यों के लिए गर्व का विषय है। मैं इस बल से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को इस उपलब्धि के लिए बहुत 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 बधाई देती हूँ। आज की परेड में भाग लेने वाले सभी पुलिस कर्मियों को शानदार प्रदर्शन के लिए मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि सिक्किम पुलिस की स्थापना वर्ष 1897 में भारत तिब्बत व्यापार मार्ग को सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य से की गई थी। तब से ये बल सिक्किम में शांति, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने का कार्य कर रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ इस पुलिस बल ने प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों में लोगों की राहत पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाए हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि सिक्किम पुलिस के सदस्यों को उनके योगदान के लिए उनके सम्मान प्राप्त हुई है। यूएन मिशन में सेवा के लिए इस बल के अनेक अधिकारी यूएन पीस कीपिंग मेडल से भी सम्मानित किए जा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, भारत की पुलिस व्यवस्था में लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन का प्रभाव रहा है। गुलामी के दौर में पुलिस का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा नहीं बल्कि उनको नियंत्रित करना और शासन के आदर्शों को कठोरता से लागू करवाना था। इसी कारण पुलिस व्यवस्था में गुलामी की मानसिकता विकसित हो गई थी। इस मानसिकता के अनुसार पुलिस में जनता का सहयोग करने की सोच के बदले उन पर शासन करने की सोच होती थी। अब उस सोच में बदलाव आ रहा है। देशवासियों को सशक्त बनाने के लिए इस सोच से पूरी तरह से मुक्ति अत्यंत आवश्यक है। तभी देशवासी विकसित भारत के निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान दे पाएंगे। पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। पुलिस को नागरिकों का सहयोगी और मार्गदर्शक बनना है। सहयोगी की भूमिका अपनाने में जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ेगा। जो पुलिस लोगों की समस्याओं को समझकर उनकी सहायता करेगी तो समाज में सुरक्षा और कानून के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करना भी होता है। राज्यों में शांति और भाईचारा बनाए रखने में सिक्किम पुलिस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिक्किम पुलिस ने नागरिकों के प्रति अपने प्रोफेशनल और मित्रतापूर्ण व्यवहार के बल पर सिक्किम के लोगों का स्नेह और सम्मान अर्जित किया है। इसीलिए सिक्किम के पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। देवियों और सज्जनों, 3 देशों के साथ सिक्किम की सीमाएं लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर देश विदेश के पर्यटकों भी भारी संख्या में आते हैं। इसलिए इस राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है।
एक और जहां सिक्किम पुलिस को देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, वही दूसरी ओर पर्यटकों की सहायता और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। नई टेक्नोलॉजी के विकास के साथ अपराध के तरीके भी बदल रही है। आप साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही है। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा। ये अपराध राज्यों या देश की सीमा से बंधी नहीं होती है, इसीलिए अन्य राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग अत्यंत आवश्यक है। साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ाना ऐसे अपराधों के रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि सिक्किम पुलिस इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सिक्किम पुलिस आज प्राप्त हुए राष्ट्रपति का निशान के सम्मान और गरिमा के अनुरूप निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मेरी ये भी दृढ़ विश्वास है कि सिक्किम पुलिस राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिक्किम।